अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कंप्यूटर कोर्स की 6th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को यूज़ करना सीखेंगे, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, लेकिन उसमें हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम लोग आज वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। ओके। एंड ये यहाँ से ओके। सो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड को सर्च करती हूँ और वहाँ से मैं ओपन करती हूँ। आप फिर से भी सर्च कर सकते हैं, आपसे वर्ड भी सर्च कर सकते हैं। वर्ड, ये देखें मेरे पास ये आ गया है। एमएस वर्ड जो है मेरा, ये आ गया है एंड इसको मैं ओपन करूँगी अब। सो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है मेरी, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन किया एंड यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक स्केल आ रहा होता है, जिसमें देखें मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है कि मैं कौन से एरिया में काम कर रही हूँ, कहाँ से मैं काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से फिर अपना काम स्टार्ट, ये देखिए मेरा स्केल जो है ये मेरा रूलर होता है। ओके। एंड इसको हम कहते हैं रूलर। मैं यहाँ से काम कर रही हूँ इसलिए ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है और मैं यहाँ 6 तक जा सकती हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये होता है मेरा मार्जिन। उसके बाद जो है ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी कि हम कैसे टेक्स्ट कर सकते हैं, कैसे उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको शेडो कैसे दे सकते हैं, उसमें नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। तो हम वहीं पे आते हैं जहां से हमने अपनी कल की क्लास को पॉज किया था। कल की क्लास में हमने टेबल बनाना सीख लिया था, पिक्चर ऐड करना सीख लिया था, शेप्स को ऐड करना सीख लिया था। और आज जो शेप्स को हमने सही से नहीं देखा था, इसलिए एक शेप मैं आज आपको दिखाई देती हूँ। से ये मेरे पास सन है, मैं इस सन को यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस अपनी कीबोर्ड माउस के उसको क्लिक करूंगी एंड ये देखिए ये है मेरा सन। ये ब्लू कलर का है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। ये शेप फिल जो है इस पे मैं क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से ये येलो या फिर ऑरेंज जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी। येलो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसकी आउटलाइंस भी होती हैं। ओके। तो इसको मैं अब यहाँ से इसकी आउटलाइंस भी होती हैं, शेप आउटलाइंस, जो कि आपको हल्की सी नजर आ रही होगी, ब्लू कलर की है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको भी येलो कर देती हूँ या फिर ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत अच्छे से, और ये सही हो गया है। अब चलें अपने काम पे वापस चलते हैं। इंसर्ट के टैब में मैं आऊंगी। मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर जो नाम होते हैं इसको हम लोग टैब्स कहते हैं और ये जो नीचे वाले जो एरिया होता है इसको हम रिबन कहते हैं। तो मैंने इंसर्ट के टैब में आऊंगी। यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऑप्शन पर थे, तो मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगी। कॉलम वाले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पाई ग्राफ को यूज़ करें और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो परसेंटेज वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सिंपल पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं, आप इस तरह का 3D भी यूज कर सकते हैं। ये बाकी भी हैं लेकिन ये इसको नहीं यूज करें। 3D यूज करें या फिर ये सिंपल पाई ग्राफ यूज करें। तो मैं अभी सिंपल पाई ग्राफ यूज करके आपको दिखाऊंगी। मैंने सिंपल पाई ग्राफ पे क्लिक कर लिया है, वो मेरे सीन पर आ गया है। अब जो है यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखें, जैसे हमारी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसके लिए। हमारी बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा जिन कंपोनेंट्स से बनी है उसको हम लोग कुछ एलिमेंट्स से बनी होती है, जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा परसेंटेज में बनी है। तो मैं उसी का ग्राफ बना लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये नाम चेंज करूंगी ताकि जो चीज मुझे चाहिए वही नाम हो। तो सबसे पहले मेरे पास है
ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मैंने टाइप कर लिया है। अपने नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट में मेरे पास है कार्बन। कार्बन जो है वो भी हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मेरे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हम लोग ओके। तो फोर्थ है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम ओके। एंड इसके बाद है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फो फॉस्फोरस, ये है हमारे पास कुछ नाम। अब इन नाम का हम लोग आगे से स्केल भी लिखेंगे कि ये कितने परसेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का लिख लेती हूँ। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होता है 68%। उसके बाद जो है कार्बन जो है वो हमारी बॉडी में होता है 18%। उसके बाद है हाइड्रोजन जो कि हमारी बॉडी में होता है 10%। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि हमारी बॉडी में 3% होता है। उसके बाद जो कैल्शियम है वो 2% होता है, एंड जो फॉस्फोरस है वो 1% होता है। यस, 1% होता है। एंड ये देखिए मेरा पाई ग्राफ बन गया है। इसको थोड़ा बड़ा करके हम देख लेते हैं, जूम करके। इसको हम जूम करके वहां से देख सकते हैं। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, और ये है हमारा पाई ग्राफ। जो ये देखिए कितना ये है हमारे पास, इसमें नीचे भी नाम शो हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से लिखे हुए हैं। ये ब्लू कलर में जो है ये ऑक्सीजन है। ऑरेंज और रेडिश टाइप का जो है वो कार्बन है। पर्पल जो है वो हाइड्रोजन है। येलो जो है वो हमारे पास है नाइट्रोजन। उसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर है वो है हमारे पास कैल्शियम। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है ये है हमारे पास फॉस्फोरस। तो कितना आसान है अपने पाई ग्राफ को बनाना, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और आगे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। हमारी हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। और हम लोग यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने पहले इसको क्लिक करना है, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम रख सकते हैं। तो आई थिंक ब्लू ज्यादा सही था, ये रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं इस वाले को सेलेक्ट किया मैंने, एंड यहाँ पे मैं आऊंगी और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ये सबसे डार्क, उसके बाद ये पर्पलिश जो है इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। ये मतलब इन्होंने जो अपने कलर्स रखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलर्स इन्होंने पिक किए हैं। लेकिन हम खुद भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूंगी ये पीछे, ये वाला ओके। ये ब्राउनिश में जाके नीचे आऊंगी, ये वाला ओके। एंड इन दोनों को छोड़ ही देते हैं, बहुत छोटे छोटे से। और ये है हमारा पाई ग्राफ, इसको हम अब डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं चाहिए। तो सेकंड मैं इसको सही कर लेती हूँ। इसको हम लोग डिलीट हमने कर लिया है। अब इसमें और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे हम लोग 5 क्लासेस भी बनाना चाहें ना तो हम आसानी से बना सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता है सेकंड ब्रेक का ऑप्शन, पेज लेआउट के
टैब्स में मेरे पास ब्रेक का ऑप्शन होता है। यहाँ पर मैं ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। से मैं पेज को सिलेक्ट कर सकती हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट पेज से फायदा ये होगा कि मेरे पास नेक्स्ट पेज मतलब जनरेट हो गया। ये देखिए मेरे पास नीचे एक और पेज भी ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरीके से मैं अपने पेजेस को ऐड कर सकती हूँ। अब मैं वापस अपने इंसर्ट टैब में आती हूँ और वहां पे मैं यूज करती हूँ हेडर का ऑप्शन है यहाँ पे। हेडर जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं यूज करूंगी। फुटर का ऑप्शन होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लगता है और उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन। पेज नंबर का जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी नंबरिंग करता है। जैसे हम बुक्स में देखते हैं पेज की नंबरिंग हुई होती है कि 1 पेज है, 2 3 इस तरह की। तो ये ऑटोमेटिकली हम जितने भी पेजेस को ऐड करते जाएंगे ये उसको ऑटोमेटिकली वो देता जाएगा। हम लोग इसको टॉप ऑफ द पेज भी वो कर सकते हैं। पेज के बिल्कुल टॉप पे भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, बॉटम पे भी कर सकते हैं और पेज मार्जिन लाइक ओके। तो बॉटम पे मैं करना चाहूंगी और बॉटम पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं। हम साइड पे करना चाहते हैं, मिड में करना चाहते हैं या अपनी राइट साइड पे करना चाहते हैं या फिर वन और पेज लिखा हो इस टाइप का भी हम कर सकते हैं। तो आई प्रेफर के हम मिड में करें इसको। तो ये देखें अब इससे क्या होगा कि मेरे जो पेज हैं उनको वो हो गया है। ये देखिए ये मेरे फर्स्ट पेज है, यहाँ पे इसको फर्स्ट 1 का वो दे दिया है इन्होंने। अब नीचे है मेरे पास मेरा सेकंड पेज एंड अब जैसे भी मैं पेजेस को ऐड करती जाऊंगी ना ये आगे से और ऑप्शंस देता जाएगा मुझे। ओके एंड हम अपने वापस उसी पे आते हैं। अब ये पेज नंबरिंग हमने दे दी है। इधर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एंड आई थिंक कि उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम का भी इशू है। तो इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने पेज के ऊपर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। वाटर मार्क से क्या होता है कि कोई भी हमारी पेज जो है उसको यूज नहीं कर पाता। ये देखिए मैं वाटर मार्क पे क्लिक करूंगी। वाटर मार्क बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं मेरे पास। तो मैं ये वाला आई थिंक मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ और नहीं ये नहीं सही। मैं कोई और सेलेक्ट कर लेती हूँ इसमें से कि अम, मैं यहाँ से अपने जो मेरा वो है ना मेरा अपना वाटर मार्क भी मैं बना सकती हूँ। यहाँ से कस्टम वाटर मार्क के ऑप्शन पे आके रिमूव वाटर मार्क ये रिमूव कर दिया है मैंने ये वाटर मार्क। अब मैं अपने से भी एक वाटर मार्क बना सकती हूँ। कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, टेक्स्ट कर सकती हूँ। टेक्स्ट वाटर मार्क मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दारुल कुरान एकेडमी। तो मैं दारुल कुरान एकेडमी लिखूंगी यहाँ पे ताकि ये मेरा एक वाटर मार्क बन जाएगा और मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। फॉन्ट जो है वो आई थिंक यही सही है, ये नॉर्मल फॉन्ट होता है। इसका कलर ये ग्रे सही होता है, अगर हम इसको डार्क करेंगे तो ये फिर सही नहीं होता। हॉरिजॉन्टल में ये सही होगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो वो फिर या फिर डायगोनल भी सही है। और हम लोग साइज को भी हम लोग वो कर सकते हैं लेकिन आई थिंक ये ऑटो सही है, ये खुद ही अपने पेज के हिसाब से वो हो जाता है। ओके पे मैंने क्लिक किया एंड ये देखिए मेरे पेज पे ये वाटर मार्क लग गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं कर सकती, मैं टेक्स्ट भी कर सकती हूँ। से मैं टेक्स्ट का ऑप्शन मैं यहाँ से टेक्स्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगी। ओके सो ओके सही है।
ये देखें टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है और मैं अब इसमें टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी कि कुछ भी लिख दूंगी। जैसे कि मैं अपनी एकेडमी के बारे में लिखना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी दारुल कुरान। कुरान इज एन इस्लामिक एकेडमी। ओके, और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकती हूँ इसमें, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही लिखें। इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसके साइज़ को मैं बड़ा कर देती हूँ। यहाँ से मैं जितना भी चाहूँ मैं उसको बड़ा कर सकती हूँ। ओके, मैं 36 कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक भी हो गई है गलती से, तो ये देखें। अब देखिए मेरा नीचे मेरा लगा हुआ है, मेरा जो लोगो है, मेरा जो वाटर मार्क है। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि नीचे भी हम लोग जितना भी इसको लिख लेना, तो ये वाटर मार्क दिख रहा है नीचे से, और इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता फिर। तो ये अक्सर हम लोग अपनी बुक्स में करते हैं, और बुक्स में करते हैं ताकि कोई हमारी बुक के जो चीज़ें हैं, बुक की जो नॉवेल्स जो हैं, उसके जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं, उसको कोई ना कॉपी कर सके, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अब मैं डिज़ाइन के टैब पे आती हूँ। डिज़ाइन के टैब पे मेरे ख्याल से और ऐसा कुछ नहीं है। पेज बॉर्डर जो है वो हम दे सकते हैं। पेज का हम बॉर्डर दे सकते हैं किसी भी किस्म का। ये 3D बॉर्डर दे सकते हैं हम अपने पेज को। और जैसे कि मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, ये मेरे पेज को एक बॉर्डर से मिल गया है। पेज को हम कलर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। वाइट ही ज़्यादा सही है, लेकिन अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है, और हम इसको कर सकते हैं कलर, कोई इशू नहीं है, लेकिन वाइट आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। हम बाकी भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। और अब मैं पेज लेआउट के ऑप्शन पे आती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन का ऑप्शन से क्या होता है, नॉर्मल मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से नैरो भी कर सकती हूँ। इस साइड पे आप मार्जिन देख रहे हैं, ये पतले हो जाएंगे थोड़े से, तो मैंने मार्जिन में क्लिक किया। देखिए मेरा टेक्स्ट का जो कर्सर था वो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया है, तो ये फायदा होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन है, पेज पोर्ट्रेट में होना चाहिए, लैंडस्केप में। लैंडस्केप में मैंने क्लिक किया, मेरा पेज लैंडस्केप मोड में आ गया है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, हमें उसमें भी चाहिए होते हैं, लेकिन आई थिंक पोर्ट्रेट में ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद पेज का साइज होता है, जो कि थोड़ा, जैसे कि कभी कभार हमें A4 पेज चाहिए होता है, तो वो भी यहाँ से बहुत इजीली मिल सकता है। हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और हमारा पेज का जो साइज है, आप ये ऊपर वाले को देखें, ये एक लेटर पेज का वो साइज सेलेक्ट हुआ था, ये एक A4 शीट का है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो अब जो है इसके साइज में लेटर ही सेलेक्ट कर लेती हूँ, नीचे वाले का भी साइज जो है वो लेटर ही। और ओके, इस वाले पेज का मैं साइज जो है वो लेटर ही कर लेती हूँ। कॉलम्स भी हम इसमें बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ऐड और रिमूव कॉलम्स, यहाँ पे इन्होंने कॉलम्स लिखे हुए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आई प्रेफर को इस केस को ना ही यूज़ करें तो बेटर है। ब्रेक्स का ऑप्शन है, ब्रेक के ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो पेज का वो आएगा, और कॉलम का आ सकता है कि हम इसमें कॉलम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखने के बाद वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट ड्रॉपिंग है, इसको तो छोड़ दें। और सेक्शन ब्रेक्स का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन है, इवन पेज और पेज, इसको ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, पेज पे क्लिक कर सकते हैं, और ये जितना भी मैं पेज पे क्लिक करती जाऊंगी, मेरे पास पेजेस जो हैं वो तो नहीं ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज, मेरे पास एक पेज और ऐड हो गया है।
मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगी, एक और पेज ऐड हो गया है मेरे पास। और आप ये नीचे देख भी रहे होंगे, ये जो नंबरिंग है पेज का वो भी हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, लाइन नंबरिंग है वो तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो क्या करेगा, हम कोई भी लाइन लिखेंगे उसके साथ में वो नंबरिंग करता जाएगा, सो दैट्स नॉट गुड। और स्पेसिंग का है तो इसको छोड़ देते हैं। और ये बाकी जो है ये हमारे काम की चीजें नहीं है। और उसके बाद हम रेफरेंसेस में जाएंगे, रेफरेंसेस के टैब में जाके यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, ये सबसे जो स्टार्टिंग वाले तीन जो है ना, तीन चार, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टैब्स हैं। इसके बाद जो है वो हमारे जो हम बहुत बड़े लेवल पे जाके हम इसको यूज करते हैं, मेलिंग का ऑप्शन है। मेलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेल लिखने के लिए अक्सर हम लोग यूज करते हैं, एनवेलप्स बनाने के लिए, तो उसको छोड़ देते हैं। ओके, ये रिव्यू का जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि मैं जो हूँ वो कर सकती हूँ। ओके, मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये जो है, इससे क्या होगा कि इससे अ, ये मेरी स्पेलिंग्स का बता देगा कि मेरी स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक हो तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पूरे पैसेज को, मैंने जितनी पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा है उस सब को देख के ये खुद ही उसको उसकी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देगा। ओके, एंड नेक्स्ट मेरे पास है डिफाइन का ऑप्शन है। ये भी डेफिनेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोई चीज डिफाइन करने के लिए, ये भी डिक्शनरी की तरह ही होते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट का ऑप्शन है। वर्ड काउंट का यहाँ पे भी हमें शो हो रहा होता है, लेकिन ये भी होता है कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो, क्लिक करूंगी मैं, देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपके पेजेस इतने हैं। वर्ड्स जो है वो आपके 0 हैं, और स्पेस के साथ आपके स्पेस के बगैर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स जो है, यानी कि जितने भी मेरे वर्ड्स हैं, लेटर अल्फाबेट्स हैं, वो कितने हैं, वो भी 0 है, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं लिखा। ओके, सो दैट्स डन। और यहाँ पे ट्रांसलेशन और लैंग्वेज का ऑप्शन है। लैंग्वेज जो है वो, अगर मैंने किसी और लैंग्वेज में लिखा है कुछ तो वो मुझे सही करके दे सकता है, यानी कि दूसरे लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके मुझे दे सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे शो मोकअप और ये सारी चीजें जो हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यू के ऑप्शन में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है रीड मोड का। रीड मोड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा जो मोड है वो कन्वर्ट होके रीड मोड पे चले जाता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसीलिए इसको ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रिंट लेआउट यानी कि इस डायरेक्शन का होना चाहिए। वेब लेआउट, वो अभी हम लोग इसको नहीं क्लिक करते, नहीं देखते। उसके बाद जो है रूलर जो है उसको हम, ये जो रूलर है ऊपर, इसको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। गाइडलाइंस का ऑप्शन होता है, ये हम लोग अक्सर यूज कर सकते हैं अगर हमें कुछ ज्यादा जरूरत हो तो, लेकिन ये हम लोग हटा देते हैं। नेविगेशन प्लेन्स यानी कि यहाँ पे जो हमें पेजेस का, रिजल्ट्स का, ये सारी चीजें हमें दिखाता है, ये हम ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ से चेक पे क्लिक करके हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। जूम का ऑप्शन है हमारे पास, जूम हम लोग कर सकते हैं इसको जितना भी हम जूम करना चाहें, तो 100% इसको जूम सही है। ये देखें, अब इस टाइप का दिखेगा हमें, तो ये ज्यादा बेटर है। और वन पेज, एक पेज मुझे ऑटोमेटिक, एक पेज मुझे दिखना चाहिए, मल्टीपल पेजेस दिखने चाहिए, वो इस टाइप का मुझे दिखेगा और मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें कर पाऊंगी, लेकिन वन पेज इज गुड। ओके, सो यहाँ पे जूम का ऑप्शन फिर से वो हो गया है, 100 पे करके मैं इसको ओके कर देती हूँ। न्यू विंडोज का ऑप्शन है, स्प्लिट का ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग सेव के ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेव करना कैसे होता है वो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन मैं फिर से आपको सिखा देती हूँ। ये जो ऊपर ये जो ऑप्शन है सेव, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे,
और यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करके ये देखें यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देती हूँ एंड सेव। ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। और ये थी आज की हमारी क्लास। ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये थी आज की हमारी क्लास और आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। और वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है, टूल है, जो भी हम लोग इसको कहें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हमें सीखना चाहिए। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।